क्या बोलूं, बस मुझे मेरा बेटा दे दे कोई डॉक्टर। गलत तो है ही। हमारे बच्चे जब तक बालिग नहीं हुए हमने उनको गाड़ियां नहीं दी। माँ कौन होती है? अगर ये सवाल किसी मदर्स डे के वीडियो के लिए होता तो शायद दिल खोल कर बोल पाते, लेकिन अफसोस कि ये मदर्स डे का वीडियो नहीं है और ना यहाँ वैसे जज्बात दिखा पाएंगे। मेरा नाम है हरीम और यहाँ बात हो रही है उस माँ की जिसके बेटे पर, जिसके 17 साल के मासूम पर 2 लोगों की जान लेने का आरोप है, 2 लोगों को मार डालने का आरोप है, अपनी अय्याशी के दामन से 2 लोगों का गला घोंटने का आरोप है। जो हुआ वो काफी एविडेंट है, लेकिन कानून की इज्जत करने के लिए उसे आरोपी ही बोलना होगा। बहरहाल यहाँ उस माँ की बात हो रही है जिसकी औलाद अपनी अमीरी का दिखावा करने के लिए कानून का हर पहलू चकनाचूर करता रहा। तो क्या वो माँ चुपचाप देखती रही? इस माँ की बात क्यों उठी? क्योंकि इसका एक वीडियो सामने आया। नहीं दिखा सकते वीडियो क्योंकि इंसानियत के नाते हमें परवाह है उसकी सुरक्षा की। आपके बेटे का एक फेक वीडियो वायरल हुआ, 2 लोगों को मारने के बाद बेल मिलने पर जश्न मनाने का फेक रैप वीडियो। बस इतनी सी बात पर आप तड़पने लगी, पुलिस से बेटे को प्रोटेक्ट करने की गुहार लगाने लगी, लोगों को बताने लगी कि वो ऑलरेडी ट्रॉमा से गुजर रहा है, वो ऑब्जर्वेशन होम में है, उसने कोई वीडियो नहीं बनाई। आप इतनी परेशान हो गई कि कहीं आपकी नन्ही सी जान को और फर्दर कोई नुकसान ना पहुंचे। आपके सीने पर जैसे सांप लौट गए। क्यों? बस अपने बेटे की मेंटल हेल्थ के बारे में सोचकर। उस बेटे की मेंटल हेल्थ के बारे में सोचने की गुहार लगा रही हैं जिसने 2 परिवारों को सोचने लायक ही नहीं छोड़ा। लेकिन फिर भी उसे आप घर पर अपने पास नहीं तो दूर से ही कम से कम देख तो सकती हैं, उसकी आवाज़ सुन तो सकती हैं। लेकिन क्या आपको उन 2 माँ का ख्याल आ रहा है जो अब अपने बच्चों को कभी देख ही नहीं पाएंगी, कभी सुन ही नहीं पाएंगी, क्योंकि उनकी नौजवान औलादों से आपके नाबालिग बेटे ने बैठे बिठाए जीने का अधिकार ही छीन लिया। और अब भी इस उम्मीद में ऑब्जर्वेशन होम में है कि उसका करोड़पति पिता और इन्फ्लुएंशियल खानदान कुछ ना कुछ करके शायद उसे बचा ले। कैसी माँ हैं आप? क्या सिखाया है आपने अपने आंखों के तारे को? किसी की जान की कीमत क्या होती है इस बारे में कभी बताया? उसने कभी आपकी बात सुनी? उसको उसके पिता करोड़ों की गाड़ी चलाने की इजाजत दे रहे हैं, क्या इस बात से आप अनजान थी? वो क्या कहते हैं, माँ के लिए तो बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए बच्चा ही रहता है ना? तो भूल कैसे गई कि आपका बेटा तो अभी एक्चुअली बालिग भी नहीं हुआ है। आपकी ही नहीं, कानून की नजरों में भी ही इज जस्ट अ चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ। करोड़ों की गाड़ी या कोई भी गाड़ी वो कानूनी तौर पर ड्राइव नहीं कर सकता। ये महंगी गाड़ी, ये अमीरी का नशा, ये शराब पर पैसे लुटाना, ये पहली बार तो नहीं हुआ होगा। क्या आप कुछ देख रही थी या देखकर अनदेखा कर रही थी? क्या आपको पता भी है कि आपसे 1000-1500 किलोमीटर दूर बैठी 2 माँ आपके बेटे की अय्याशी के चक्कर में आज बेऔलाद हो गई? क्या उनकी सिसकने की आवाज़ें, उनके दिल की बेचैनी आप सुन पा रही हैं? क्या उनके गम, उनके दर्द से अपने दर्द को कंपेयर कर पा रही हैं? क्या आपकी और उन दोनों माँओं की लाचारी में फ़र्क नज़र आ रहा है आपको? अगर आरोपी को नाबालिग होने के आधार पर 15 घंटे में बेल मिल जाती है तो क्या उस नाबालिग बेटे की जिम्मेदारी का एहसास है आपको? अगर नाबालिग ही सोचकर बात करनी है, मतलब उसको कोई भी फैसला लेने की इजाज़त नहीं है, तो आपने उसे रोका क्यों नहीं? अगर वो बालिग होता और अपनी मर्जी का मालिक होता तो ये सवाल आपसे बिल्कुल नहीं करते, सीधे आपके बेटे से ही सवाल करते। लेकिन अभी तो वो नादान है ना, बच्चा है ना, मासूम है ना, जोश में एक गलती हो गई ना। अगर यही मानना है आपका तो फिर खुद जिम्मेदारी ले सकती हैं अपने बेटे की करतूत पर। या आपका भी एक गरीब ड्राइवर है, बाकी अमीर लोगों की तरह, जो गरीबी के तले दबा हुआ चंद पैसों के बदले अपने को सैक्रिफाइस करने बैठा हुआ है, आपके लिए बड़े बड़े जुर्म की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार बैठा है। सवाल तो पिता से भी पूछ सकते हैं, लेकिन एक माँ का दिल ज़्यादा सेंसिटिव होता है, एक औरत का दिल ज़्यादा समझता है, और माँ तो बेटे के दिल के बहुत करीब होती है। कहते हैं बेटे अपने पिता से ज़्यादा अपनी माँ से करीब होते हैं। फिर आपने क्यों उसे इतने दूर भेज दिया कि अगर कानून ने सही तरीके से काम किया तो शायद उसके साथ को आप खुद भी तरस जाएंगी। हम फिर यही कह रहे हैं कि अगर वो बालिग होता
तो हम आपसे कोई सवाल ना करते, क्योंकि फिर अपनी हरकतों की सजा वो खुद भुगतता। लेकिन अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से उसको बालिग नाबालिग का टैग देना सही है? जब ये फैक्ट है कि वो नाबालिग है तो माँ और पिता से सवाल नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? आज जो माँ अपना घर बिखरता देख अपने गुनहगार बेटे के लिए कैमरे पर आकर रो रही है, क्या उसमें इतनी हिम्मत, इतनी स्ट्रेंथ है कि वो अपने बेटे को आगे फिर कोई गलती करने से रोक सकेगी, या अपने आंसुओं से उसके गुनाहों को पोंछने की कोशिश करती रहेगी? माना कि एक माँ के लिए अपनी औलाद से जरूरी कुछ नहीं होता, लेकिन क्या बच्चे के गलत काम पर ममता का आंचल डालकर वो उसको दुनिया से बचा पाएगी, या सिर्फ और अंधकार में ढकेलेगी? जब तक मामला कानूनी दांवपेच में फंसा है, मेरे सवालों का जवाब कमेंट में बताइएगा। एंड फॉर मोर सच वीडियोस, सब्सक्राइब टू स्विच।